हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। और इसमें हम प्रॉफिट लॉस का, ये आपका टाइप 2 है। और आपका आई होप की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम का सीजन है तो एग्ज़ाम भी देख दीजिए। और इसमें ये आपका प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट 2 है, ये प्रॉफिट लॉस से सवाल जो अभी हाल फिलहाल में जो NTPC का, ये सॉरी ALP का और अच्छा ALP का और टेक्नीशियन में इस तरह के प्रॉफिट लॉस से जो भी सवाल पूछा गया बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा है। और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन ये सवाल जो है वो आ रहा है। तो देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट लॉस में किस तरह का सवाल है जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 है जिसमें हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमको कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है। हर एक क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में कितने टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कितने टाइप के प्रॉब्लम बन सकते हैं जिसमें से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमसे कहें। ठीक है, तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो सवाल है हम लोग का कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था। यानी कि कोई वस्तु होगा जिसको 12% लाभ और 4% की हानि पर यदि हम उसको बेचते तो उनके मूल्यों का अंतर का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसके विक्रय मूल्य में जो अंतर आ रहा है 12% लाभ से बेचने पर और 4% की हानि पर, वो उसका अंतर है वो 28 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमको, CP निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में वही बात लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन 12% गेन एंड 4% लॉस ऑन सेल ऑफ द आइटम वाज 28। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वस्तु का जो कीमत है, यानी कि जो वस्तु का कीमत है यानी कि CP क्रय मूल्य, वो दोनों के लिए समान है। और जब इसको SP यानी कि 12% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक, यानी कि 100 में 12% का लाभ हुआ तो 112 रुपया हुआ। अब उसी वस्तु को जब 4% की हानि पर बेचा गया तो ये कितना होगा, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का अंतर जो बोला गया है, इनके मूल्यों का अंतर जो है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए तो सेम है, यही ध्यान रखना है इसमें कि जो CP है दोनों के लिए सेम है और इसमें जो SP है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रहा है। अब इसी का मूल्य का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, 28 के बराबर है। ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका अंतर यानी कि 112 में से 96 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 1 16, यानी कि 16 आएगा। जो डिफरेंस आया, यानी कि डिफरेंस जो आया है कितने का आया है, तो डिफरेंस आया है आपका 16 का। 16 मेरे अनुसार आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना था, सवाल के अनुसार 28 था, इसीलिए 1 यूनिट बराबर 28/16। अब यहाँ से हमको क्रय मूल्य मिला है, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला है, तो क्रय मूल्य तो 100 ही है, तो 100 का मान निकालेंगे। 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 25 सत्ते हो जाएगा 175 रुपया। यानी कि जो क्रय मूल्य था वो 175 रुपया था। ये आपसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है एक वस्तु 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, फॉर्मूला से। पहला फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं क्या, कि प्रतिशत हानि पर, प्रतिशत हानि दिया हुआ है, प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ है, तो प्रतिशत हानि तो 28% दिया हुआ है। बेचने पर यानी कि SP, या इसको बोल सकते हैं परसेंट लॉस दिया हुआ था। विक्रय मूल्य कितना है, SP कितना दिया हुआ था, तो 207 रुपया दिया हुआ है। तो आपसे CP निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो क्या है कि प्रतिशत लॉस पे यदि हमको CP निकालना है, परसेंट लॉस पे CP निकालना है, CP निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पे बना लीजिए। तो फॉर्मूला पे बनाइएगा तो क्या होगा, SP इंटू 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट होता है, यानी कि ये बचेगा कितना, तो 72 होगा। ठीक है, बस यही करना था। इसको अभी कैलकुलेशन कीजिएगा तो पॉइंट में कुछ जो भी आए, तो 7 से कटेगा 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है,
ये 2 से कटेगा कितना 12.5 बार में, ठीक है। या इसको भी पॉइंट में बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। 23 और 12.23 को 12.5 के साथ गुना कीजिएगा तो 23 बचे कितना हो गया 115, हाथ में 11, 23 दूनी 46, 46 और 11 हो गया आपका 46, बचा कितना 46 और 11 जोड़िएगा तो हो गया आपका 57, 5 23 और 5 कितना हो गया 28, ठीक है। और एक आपका आया दशमलव है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दे दिए, यही आपका उत्तर था। तो ये फॉर्मूला से हो गया। बेसिक से कैसे बनाते, एडवांस तरीका से क्या होता, तो अलग जो मेथड है मेथड 2 कि 28% है, 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो सर 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू 28/100 होगा। 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 7/25 होता है, ठीक है। तो 25 में 7 का नुकसान हुआ, यानी कि खरीदा होता 25 में और उसको 7 का नुकसान पे बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, तो 25 में से 7 घटाते तो 18 बचता है, 18/25 होता है। हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि ये तो आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ठीक है। यही 18 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 207 के बराबर है। इसीलिए एक बराबर कितना हुआ 207/18 हो गया, इसीलिए 100 यानी कि 25 यूनिट, 25 यूनिट क्रय मूल्य है, तो 25 यूनिट क्रय मूल्य का ही मान निकालना है। ठीक है, 9 से कटेगा 2 बार में, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हुआ, 2 से कटेगा कितना 12.5 बार में। अब इसको भी गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 287.5 रुपया। सेम है, दोनों मेथड अलग अलग है। ये मेथड 1 था कि फॉर्मूला से हम बनाए, ठीक है, और दूसरा मेथड है थोड़ा सा एडवांस तरीका से, तो बहुत सारा फॉर्मूला बच जाता है, समय भी बच जाता है, इस तरह से कीजिएगा तो, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु 18% कम पर खरीदा होता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत फेवरेट सवाल है उसका, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। एनटीपीसी स्टेज 2 का है, ठीक है, ये मेंस का सवाल है, ठीक है, मेंस का सवाल है, लेकिन ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें ट्रिक यही लगता है कि 100 रुपया में खरीदता, यानी कि सीपी यदि 100 होता, याद रखिएगा सीपी 100 माने हैं, तो इसका विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा 120%, 20 होगा 20% का लाभ पर, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, यानी कि अब क्रय मूल्य में 10% की कमी हुई, तो ये तो 90 ना हो गया, 10% कम हो रहा है तो 10% की कमी 90 हो गया। और पिछला विक्रय मूल्य 18 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो एक बात बताइए कि अब उसको क्या कह रहा है कि अब इसको 18 रुपया कम पर बेच अधिक पर बेचता, यानी कि इसमें तो 18 आप नहीं ना जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने 100 लिया, इसमें 18 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जोड़ सकते। तो हम क्या करेंगे, 40% तो लाभ हो रहा है, तो इसी क्रय मूल्य पे ना 40% का लाभ हो रहा है, इसका हम 100 विक्रय मूल्य निकालेंगे 140% पे। कितना आ जाएगा, 14 हो गया, 9 चौ 36, 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी कि 126 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य, ये कह रहा है पिछला विक्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक पर बेचता, यानी कि पहले 120 में बेच रहा था, अब 126 में बेच रहा है, इसका डिफरेंस कितने का है 6 का। वही 6 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है 18, यानी कि 6 यूनिट का मान जो है वो 18 है, इसलिए एक का मान कितना होगा 18/6, यानी कि 3, इसीलिए 100 बराबर निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे, तो 3 गुना 100 यानी कि 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति 2332 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ही निकालना, हानि पर बेचा है तो आप अब ट्रिक से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। 12%, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 12/100 होगा सर। 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। सर 3/25 यानी कि 25 में यदि ये क्रय मूल्य होगा उसमें 3 की ये हानि हो रहा है, 3 का हानि हो रहा है, तो
तो एसपी कितना होगा, 25 में से 3 घटाइएगा तो 22 होगा, ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितने के बराबर दिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 22 यूनिट का मान, 22 यूनिट का ही मान दिया हुआ है आपको 2332 रुपया, इसीलिए 1 यूनिट का मान आपसे पूछा है, 1 यूनिट का मान इतना होगा, इसलिए क्या पूछा, क्रय मूल्य यानी कि 25 यूनिट का मान पूछा है, 2332 बटा 22 होगा, और यहाँ पे 22 गुना 25 हो जाएगा, 22 से कटेगा, 22 से कम 22, और फिर 22 छक्का 100 जीरो बार में 106 बार में, 25 छक्का हो गया 150, 5 25 और 5 150, 25 1 26, 26 50, 26 50 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें से उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, 12 वस्तु का जो समान दाम है वो दिया हुआ है 420 रुपया, यानी कि आपको एक वस्तु का दाम नहीं मालूम है, लेकिन 12 वस्तुओं का जो आपका कुल दाम दिया हुआ है वो कितना है, बेचा गया है, यानी कि 420 रुपया है, यानी कि टोटल आपको ये दिया हुआ है एसपी। ठीक है, 420 रुपया, तो एक समान का कितना होगा, तो 12 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा, एक वस्तु का निकालिएगा, 12 तिया 36, 12 5 60, यानी कि 35 रुपया। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 35 रुपया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 वस्तु को यदि 35 रुपए बेचता तो उसको टोटल 420 रुपया होता। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें से कह रहा है कि 7 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, तो क्रय मूल्य तो नहीं मालूम है हमको, तो यदि क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो सीपी को हम x ले रहे हैं, यदि सीपी x होता तो 12 वस्तु ही दोनों के लिए तो सेम ना होगा, तो टोटल सीपी कितना होता है इसका, तो इसका टोटल जो सीपी होता वो होता 12 गुना x, यानी कि 12x। हानि हो रहा है 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 7 एक वस्तु का क्रय मूल्य आप 100 रुपया लिए हैं, 7 वस्तु का कितना होगा, हानि जो हो रहा है 7 वस्तु के बराबर हो रहा है हानि उसको क्रय मूल्य के, तो 7 गुना x का हानि होगा, यानी कि 7x का होगा। और हानि बराबर होता क्या है, तो हानि बराबर जो होता है वो क्रय मूल्य में से, टोटल क्रय मूल्य में से टोटल विक्रय मूल्य को घटाते हैं तभी हानि होता है। हानि बराबर जो होगा, यानी हानि लिखते हैं, यानी कि 7x का जो मान होगा वो कितना होगा, तो टोटल क्रय मूल्य में से टोटल विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि हो जाएगा। 420 को इधर ले आइए, 7 को उधर ले जाइए, यानी कि 12 में से 7 ये कितना, तो 5x हुआ, 5x बराबर 420 हुआ, तो x बराबर कितना हुआ, तब 420 बटा 5 हुआ, 8 और 4 यानी कि 84 रुपया, यानी कि उस वस्तु का एक वस्तु तो एक ही वस्तु का माने थे ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 84 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपया में खरीदी है, उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। अच्छा ठीक है, अरविंद जो है, अरविंद नाम का व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है क्या जी। ठीक है, उसको 100 रुपया में खरीदा, यानी कि इसका जो सीपी था वो कितना था, तो 100 रुपया था। अच्छा, इसने 15% हानि पर याद रखिएगा, 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो बीरू के लिए इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, जब विक्रय मूल्य निकालिएगा इसका तो कितना होगा, 85% का नुकसान पर बेचा है, तो 85% का नुकसान पर बेचा है तो x का 85 बटा 100। तो अब बताइए, अब कहा ये बीरू को बेचा गया है। अच्छा, बीरू ने इसे ढुलाई पर 126 रुपया खर्च किया, यानी कि बीरू तो इसको इतना में खरीदा होगा, तो ये बीरू का सीपी हो जाएगा, यानी कि ये जो पैसा है बीरू का सीपी हो जाएगा, बीरू का ये सीपी हो जाएगा।
और इसमें वो खर्च भी किया है, यानी कि 85x/100 में 126 रुपया और खर्च कर दिया, तो टोटल सीपी हो गया ये। और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। अच्छा, बेच दिया तो किसको बेचा? तो मीनू को बेचा। मीनू को बेचा है तो अच्छा, इतना रुपया तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब इसको कितना परसेंट? 25% के लाभ पर बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% का लाभ, यानी कि 85x/100 प्लस 126 का 125/100, 25% लाभ। ठीक है, बीरू का ये सीपी है, मीनू का ये अब कॉस्ट प्राइस बन गया। मीनू का कॉस्ट प्राइस बन गया तो मीनू ने क्या किया कि 1475 रुपये में से खरीदा, यानी कि यही कॉस्ट प्राइस जो था ये वाला। अब मीनू का जो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। सिंपल हो गया, यानी कि 85x/100 प्लस 126 है यहाँ, 126 का 125/100 बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1475 के बराबर। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। जब एलसीएम लेके घटाइएगा तो कितना हुआ? 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 25 20, यानी कि 17x प्लस 25 20/20 गुना 25 25 100, 25 125, 25 400। ठीक है, तब 5x, तो 5x है, 5x तो ये उधर जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 1475 गुना 4/5, यानी कि 17x गुना 25 20 बराबर, ये 20 उधर जाके भी गुना हो जाएगा, 1475 गुना 4 गुना 20/5, या इधर से भी काट सकते थे 4 4, 5 से कटेगा ये कितना बार में? 4 बार में, 4 4 16, 16 16 25 80 हो गया। ठीक है, हाथ में 8, 16 7 हो गया 112, 112 8 120, हाथ में कितना बचा? तो 2 20 12, फिर 16 16 64, 64 और 12 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 78 7, 16 और 7, 16 और 7 को जोड़िएगा तो हो गया 23, तो 23,800 रुपया आया, 23,800। ठीक है, 23,600। ठीक है, ये अब इस यहाँ पे आपका ये जोड़ में है, सॉरी जोड़ में भी था, 17x प्लस 25 20। ठीक है, यानी कि 17x प्लस 25 20 बराबर आया इतना। अब उधर ले जाके जाइएगा, ये 17x घटाइएगा 2360 600 में से 25 20 घटाइएगा तो 0 8, 1 बचा कितना? 0, यहाँ बचा कितना? 2 1 1 और 2, 1 और 2, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, 17x बराबर इतना आया। x बराबर कितना आ जाएगा? 2180/17। ठीक है, 17 एकम 17 हो गया, बचा कितना? 7 40, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना? 6, 17 4 68, यानी कि 1240 रुपया। कैलकुलेटिव था बस, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बनाते हैं तो बात वही पड़ता, बेसिक से बनाते तो बात वही पड़ता, कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा इसमें और कुछ नहीं बच सकते हैं, इसे कैलकुलेशन से नहीं बच सकते हैं। कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सी का जो चेयर का जो दाम है वो 4 टेबल के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कहा उसने हमने लिखा कि 10 चेयर का जो दाम है वो किसके बराबर है? तो 4 टेबल के बराबर है। यहाँ रेशियो ले लीजिए, एक टेबल और एक चेयर का मूल्य बराबर है 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि C और T का जो रेशियो होगा, C के अपोजिट में 2 और T के अपोजिट में 5, ये एक चेयर और एक टेबल का रेशियो निकल गया। ठीक है, अच्छा मूल्यों का रेशियो निकला, मूल्य का, ये आपका प्राइस का रेशियो है, याद रखिएगा प्राइस का ही रेशियो है। अब कहा है कि 15 चेयर और का मतलब होता है जोड़, समझिएगा इसको। जब इस तरह का सवाल है तो 15 चेयर और 2 टेबल का मूल्य 2000 है, यानी कि 15 चेयर
प्लस 2 टेबल का जो दाम है वो कितना है, तो 2000 रुपया। एक टेबल का दाम कितना है, 5 यूनिट, एक चेयर का दाम कितना है, तो 2 यूनिट, लेकिन 15 चेयर और 2 टेबल का जो दाम है वो 2000 है। तो एक चेयर का जब आपका दाम है वो 2 है, तो 15 का कितना होगा, तो 15 गुना 2 होगा। एक टेबल का कितना 5 है, तो दो टेबल का कितना होगा, 2 गुना 5 होगा। और x ले लेते हैं तो और अच्छी बात है, x ले लीजिए बराबर 2000। तो 15 दूनी 30x हो गया प्लस 10x हो गया बराबर कितना हो गया, 2000 हो गया। 40x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 5 से 4 5 बार में, 4 से 5 बार में 50 बचा, यानी x बराबर 5 50 बचा। तो ये x का मान आया। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान रखिएगा, तो 50 गुना 5 कीजिएगा तो एक टेबल का दाम निकल के आएगा 250, और एक चेयर का दाम निकालना हो तो 2 गुना 50 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100 रुपया। आपसे जो किसका पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। ठीक है, तो टेबल का पूछा है, एक टेबल का दाम कितना होगा, 250। अब यहाँ से आपको वो 2 टेबल का दाम पूछ ले, या आपसे यहाँ से आप कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी का आंसर भी दे सकते हैं। कैसे, एक टेबल का पूछे, 2 टेबल का पूछे, 2 चेयर का पूछे, या 2 टेबल और 5 चेयर का भी दाम पूछ ले, वो भी बता सकते हैं, सब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 1875 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो एक बार बताइए, इसको समझने वाला सवाल है, समझिएगा, कुछ टफ नहीं होता है। ठीक है, 1875 में बेचने पर, यानी कि हम यदि सीपी, यदि हम वस्तु का हम x ले रहे हैं, तो एसपी जो होगा वो कितना होगा, दिया हुआ है कि 1875 रुपया में उसको बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ पे लाभ बराबर, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। याद रखिएगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यही फॉर्मूला पे ही है बनेगा ये। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी में से सीपी को घटाते हैं, यानी कि यहाँ का जो प्रॉफिट होगा 1875 होगा, उसमें से x को घटाएंगे, ये प्रॉफिट आया पहले वाले कंडीशन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि यदि उस वस्तु को 1385, उसी वस्तु को बोल रहा है, तो उस वस्तु का सीपी तो x ही होगा। उसको अब कितना में बेच रहा है, तो उसको 1385 रुपया में यदि बेच रहा है, 1385 रुपया में बेच रहा है, तो उस पर होने वाली हानि के बराबर है। तो हानि हो रहा है, इस पे हानि हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, सीपी में से एसपी को घटाते हैं। तो सीपी तो आपका यहाँ x है, एसपी कितना है, 1385 रुपया है, और यहाँ पे लॉस हुआ। तो कह रहा है कि ये दोनों जो है, इस पे लाभ और उस पे जो हानि हो रहा है, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों को आप इक्वल कर दीजिएगा, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, यानी कि 1875 माइनस x बराबर x माइनस 1385। x इधर जाएगा तो इधर लाएंगे x को, तो 2x हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 5 10, 8 7 15, 1 16, 8 3 11, 11 1 12, 2 1 3 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हुआ, 3260 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 1630 रुपया। आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी आप x ही माने थे, आपका ये उत्तर हो जाएगा। सबसे आसान सवाल होता है कि सवाल को समझ के बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अच्छा ठीक है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि 33 रुपया अधिक पर बेचता, वही सवाल है जो पिछले तरह से था कि 100 रुपया में खरीदे, 112 में उसे बेचे, यानी कि सीपी हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, और 14% लाभ कमाया जाता है कब, जब इस वस्तु को 33 रुपये अधिक पर बेचा जाता है, तो कितना का लाभ होता है, 14 का, यानी कि 100 का वस्तु पर 114 का होता है। अंतर कितने का हुआ, तो यही ना अधिक पर बेच रहा है, तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, तो 33 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 33 अपॉन 2 होगा। इसीलिए किसका पूछा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आपने 100 माना है, तो 100 कर दीजिए,
कितना बार में? 50 बार में। 5 या 15, 15 16 50। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आज यहीं तक है और ये सेशन इसको यहीं पे खत्म करते हैं और कल हम फिर मिलते हैं इसी समय पे। धन्यवाद।